हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में मैं फिर से एक यूनिक टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए कि आप अपनी ज़िंदगी में हार क्यों मानते हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या इतना स्ट्रॉन्ग है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। कभी कभी हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं समझते, हम जल्दी से हार मान लेते हैं। तो क्या रीज़न्स हैं क्यों आप हार मानते हो। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए यूनिक टॉपिक लेकर आऊँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुन सकें और अपने लिए अपने पाथ को अच्छे से सिलेक्ट कर पाएँ। कमियां हर एक इंसान में होती हैं, कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। तो हमें अपनी कमियों को बाहर निकाल कर अपनी स्ट्रेंथ को समझना है। और जब हम अपनी स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं, समझ लेते हैं, तब हम ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानते। तो इसलिए आपको भी अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, अपनी कमियों को आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, क्योंकि जब आप कमियों को इग्नोर करेंगे तभी आप अपनी क्वालिटीज़ को समझ पाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे। भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर है। कोई भी इंसान बिना किसी क्वालिटी के पैदा नहीं होता, वो उसे पता हो या ना पता हो ये अलग बात है। कभी कभी हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते ही नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है और कौन सी आपकी वीकनेस है जिससे आपको पीछे हट जाना है, इन कमियों को हमें इग्नोर करना है। तो इसी तरह के बहुत से टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और आज के बाद मैंने आपके लिए शॉर्ट्स बनाना भी शुरू किया है जिसमें मैक्सिमम आप लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ। तो इसलिए शॉर्ट्स के ज़रिए मैं आपको कुछ मैसेजेस देने की कोशिश करूँगी जिसमें आपके आंसर्स हो सकते हैं। तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें ताकि आपको मैक्सिमम अपने आंसर्स मिल सकें। जो भी आप अपने मन में सोचते हैं, जो भी आप अपने दिल में सोचते हैं, येस और नो रीडिंग्स होंगी उसमें, और कुछ और मैसेजेस भी हो सकते हैं। तो आप शॉर्ट्स को ज़रूर देखें ताकि आप अपने मन में जो भी सोचें उसका आपको आंसर आराम से मिल सके। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले अब बात करते हैं कोर्स डिटेल्स के बारे में। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। टैरो एक बहुत ही इंट्यूटिव टूल है जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप किसी से भी गाइडेंस नहीं ले पाते हो, अगर आपको दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो आपको सही गाइड कर सके, तो टैरो आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, कोई इंसान नहीं दिखाई देता जो हमारी सही तरीके से मदद करे, तो हम कहाँ जाएं। तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है इस जादुई टूल की जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल गाइड। ये हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, स्पिरिचुअल टूल हैं जो हमें मदद कर सकते हैं हमारी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, हमारे ज़िंदगी में सही रास्ता दिखाने के लिए। तो आप भी टैरो सीख सकते हैं और इसके माध्यम से आप सही रास्ते पर चल सकते हैं और अपने लिए सही पाथ चुन सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है और इस कोर्स की जानकारी लेनी है। इस कोर्स के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं, इसलिए आप अपनी सीट को रजिस्टर कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। चलिए अब बात करते हैं रीडिंग की। जैसे मैंने आपसे कहा कि क्यों ज़िंदगी में हार मान लेते हैं आप, तो यहाँ पर दो पायल्स हैं आपको दिखाई दे रही हैं। दोनों में ही आपको लाइट दिखाई दे रही है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आपको जो रेजोनेट होती है, जो आपको कनेक्ट करती है यूनिवर्स से, उस पायल को आप चूज़ करें और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। चलिए बात करते हैं पायल नंबर 1 आपकी। आपके लिए क्यों ज़िंदगी में हार मान जाते हो आप। तो आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जी है, पहले कार्ड से शुरू करती हूँ और डिटेल करती हूँ उसको। एस ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर दिखाता है कि आप हिम्मत रखना चाहते हो, आप हिम्मत रखते भी हो, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि आप बहुत हिम्मती हो, आप घबराते नहीं हो जल्दी जल्दी सिचुएशन से। सेवन ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आप हर चीज़ का मुकाबला करते हो तब तक जब तक वो आपको रिज़ल्ट नहीं देती। आप जब अपनी सिचुएशन से लड़ते हो तो आप देखते हो कि कब ये बदलेंगी, तब तक आप उसका मुकाबला करते हो, आप ऐसे इंसान हो। पर यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। आपकी कमज़ोरियाँ ये हैं कि आप कंफर्ट लवर हो, आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट पसंद करते हो, आलसी हो थोड़े से, जिसकी वजह से आप काम करना पसंद नहीं करते ज़्यादा, आप कंफर्ट में रहना पसंद करते हो। तो ये कंफर्ट ज़ोन जो है ये आपको रोक देता है आपकी हिम्मत को बरकरार रखने के लिए।
काफ़ी हिम्मती हो, पर जब अपने कंफर्ट ज़ोन से ही बाहर नहीं आओगे, तो वो हिम्मत किस काम की रह जाएगी। इसलिए आपकी जो कंफर्ट ज़ोन में रहने की हैबिट है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप बहुत सोचते हो इस सपनों को पूरा करने के लिए, पर आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने से डर जाते हो। आप निकलते भी हो कभी-कभी, मैं ये देख रही हूँ कि आप निकलते भी हो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर, पर फिर जब आपको लगता है कि आपकी सब ख्वाहिशें तो पूरी हो रही हैं, सब कुछ पूरा हो रहा है, तो आप फिर से अपने दायरे में फ़िक्स हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि क्यों इतनी मेहनत करना, क्यों इतनी एफ़र्ट करना, तो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप अपनी स्ट्रेंथ का पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, ये आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी को आपको दूर करना है, इस कमज़ोरी को आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाना है, क्योंकि ये कमज़ोरी है आपकी। अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठे रहते हो और कुछ करते नहीं हो इसको लेकर, तो ये आपकी कमज़ोरी है, वीकनेस है, इसे अपनी स्ट्रेंथ मत बनाएँ। आप ये सोचकर मत बैठें कि सब अपने आप हो जाएगा। आप अगर ये सोचकर बैठेंगे, तो आप कुछ देर के लिए एन्जॉय कर सकते हैं, पर सारी ज़िंदगी इस एन्जॉय के साथ आप नहीं निकल सकते। तो इसलिए अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें, जो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी वीकनेस है, और अपनी स्ट्रेंथ को समझें, अपने लिए एफ़र्ट करना सीखें और अपनी एफ़र्ट के साथ आगे बढ़ना सीखें। यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, पर जब आप खुद की मदद नहीं करते हो, तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आपकी यहाँ पर मुझे एक और स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, जो है द लवर की एनर्जी। ये दिखाती है कि आपके कंफर्ट ज़ोन में एक और इंसान है जो आपके साथ शामिल है। वो है आपका पार्टनर, जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, जिसको आपने पा लिया है। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप अपने तरीके से इसको देख सकते हो। आप हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही एक अच्छी एनर्जी में हो, एक ट्रू एनर्जी में हो, तो ये भी आपकी एक स्ट्रेंथ हो सकती है। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये देख सकती हूँ, जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, कि आपके पार्टनर जो आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है और वो आपको हारने नहीं देते। आप उनके साथ मिलकर जो भी करते हैं उसमें आप सक्सेसफुल होते हैं, उसमें आपको पीस मिलता है, आपको शांति मिलती है, तो ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को हमेशा आप अपने साथ रखें, क्योंकि रिश्तों से बड़ी स्ट्रेंथ कोई नहीं हो सकती और खुद से बड़ी स्ट्रेंथ भी कोई नहीं हो सकती। अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालें, रिश्तों को अपनी कमज़ोरी मत बनाएं, उन्हें भी अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आगे बढ़ें, तो आपको हर वो चीज़ मिल सकती है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आप जो पाना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे 2 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, पहला है फायर एलिमेंट और दूसरा है अर्थ एलिमेंट। तो ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है, ये 2 एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी लाइफ को स्टेबल कर रहे हैं और दूसरी आपकी लाइफ को पैशन दे रहे हैं। तो अपने इन 2 एलिमेंट्स को आपको इकट्ठा करना है, अपने पैशन को, अपनी एनर्जी को, अपनी ज़ील को और अपनी स्टेबिलिटी को। तो इसको इकट्ठा करके जब आप काम करने की कोशिश करेंगे, तो जो उसका आउटकम आपको मिलेगा, जो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, वो बहुत मिरेकलस होगा। तो जितनी कोशिश करेंगे इन 2 एनर्जीज़ को इकट्ठा करके काम करने की, उतने ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आपको आ सकते हैं। तो कभी हार मत मानें, क्योंकि आप हार मानने वाले इंसानों में से तो नहीं हो। इसलिए जब भी कभी ऐसा वक्त आता है जब आपको लगता है कि आप हार जाएंगे, तो ये 2 एलिमेंट आप इकट्ठा कर लें, अपनी एनर्जी इकट्ठी कर लें, अपनी स्टेबिलिटी को देखें कि क्या आपको स्टेबल कर रहा है। आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नहीं हैं, आपके पास कोई ऐसे इश्यूज़ भी नहीं हैं जो बहुत बड़े हों, तो यूनिवर्स को आप ग्रैटिट्यूड करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जितना कंफर्ट, जितना प्यार, जितना स्टेबल आपको यूनिवर्स ने किया है, उसका ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपकी स्ट्रेंथ का एक पार्ट बन सकता है। जब हम किसी का धन्यवाद बार बार करते हैं, तो वो धन्यवाद हमारी ज़िंदगी में, हमारे कर्मों में ऐड हो जाता है और कहीं ना कहीं वो रिज़ल्ट ज़रूर देता है। तो इस बात को समझते हुए यूनिवर्सल एनर्जीज़ को आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें, धन्यवाद ज़रूर करें भगवान का, ईश्वर का, जिन्होंने आपको इतनी स्ट्रेंथ दी है। और इस स्ट्रेंथ का आप हमेशा पॉजिटिव यूज़ करें, तभी आप ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानेंगे।
तब आपकी स्ट्रेंथ आपको दिखाई देने लगेगी और आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा यूनिक देखने को मिला है, तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये लाइक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आए इसकी मैं कामना ज़रूर करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 2 आपकी। अगर आपने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो अब हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। क्यों ज़िंदगी से आप हार मानते हो? क्या है आपकी स्ट्रेंथ और क्या है आपकी वीकनेस? कभी कभी ज़िंदगी में हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पाते। तो चलिए जानते हैं क्यों हारते हैं आप और क्यों अपनी स्ट्रेंथ को समझते नहीं हैं। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं उन्हें वन बाय वन मैं डिस्क्लोज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा मैनिफेस्ट करते हैं आप। ये आपकी कमज़ोरी है। एक एक करके करेंगे तो ज़रूर आपकी कमज़ोरियाँ कम हो जाएंगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और मैनिफेस्ट कर पाएंगे चीज़ों को। अब बात करती हूँ आगे। जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 5 ऑफ स्वॉर्ड की, 5 ऑफ वॉन्ड की, तो ये बताती है कि आपकी ज़िंदगी में लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखे करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड भी यही दिखाता है कि आप इतने कमज़ोर हो जाते हो इन धोखों की वजह से कि परेशान हो जाते हो, दिल टूटता है बार बार आपका। और जब दिल टूटता है तो कुछ करने का दिल नहीं करता, आप हर्ट हो जाते हो बहुत ज़्यादा। आप लोगों को बार बार ये कहने की कोशिश करते हो कि आप कितने अच्छे इंसान हो, ये समझाते हो आप, पर आपकी बात को शायद कोई नहीं समझता। एक और कमज़ोरी मैं आपको आपकी बता दूं यहाँ पर, क्योंकि ये ज़रूरी है बताना। हम सब के अंदर ही कोई ना कोई वीकनेस होती है। तो आपकी जो कमज़ोरी है वो ये है कि आप अपने पार्टनर पर उतना विश्वास नहीं करते जितना आपको करना चाहिए। कभी कभी आपको उन पर इतना ट्रस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से आप खुद का दिल तोड़ लेते हो। आप बातों से डर जाते हो, लोग क्या कहेंगे, लोग बातें करेंगे, लोग कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके मन को परेशान करती हैं। आपको अपने पार्टनर पर विश्वास होना चाहिए, ये ज़रूरी है रिश्ते में। ये रिश्ते की बहुत स्ट्रॉन्ग नींव होती है अगर आप विश्वास करते हैं। तो अगर आपको किसी ने धोखा भी दिया है तो हर रिश्ता धोखेबाज नहीं होता। इस बात पर ट्रस्ट करके अगर चलेंगे तो आने वाली ज़िंदगी में जो रिश्ते आपके पास आएंगे उन पर आप ट्रस्ट करेंगे तो वो आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। आपको हमेशा उस स्ट्रेंथ को समझना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में रिस्पेक्ट देना, केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं तो आप उनको उतना देना भी सीखें और आप उन पर ट्रस्ट करना भी सीखें। रिश्ता दोनों तरफ से बराबर चलता है, तो दोनों पार्टनरशिप अच्छे से निभाएंगे तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, आपकी एनर्जी बन जाएगी, आपका पैशन बन जाएगा। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपका दिल टूटेगा, आपको दर्द होगा, आपको हर्ट होगा। तो ये दोनों के लिए ज़रूरी है। आप मेल फीमेल हैं, दोनों इस रीडिंग को देख सकते हो। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए दोनों पार्टनर्स देख सकते हैं इस रीडिंग को और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेंथ को बना सकते हैं। यहाँ पर 3 एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। पहली है फायर एलिमेंट और दूसरी जो एनर्जी है वो है वाटर एलिमेंट की और तीसरी है एयर एलिमेंट की। आपका फायर एलिमेंट बहुत अच्छा है, आपका वाटर एलिमेंट बहुत अच्छा है, पर आपका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की बातों को सुनते हो और अपने रिश्तों पर ही शक करने लगते हो, अपने दिल को तोड़ लेते हो लोगों की बातों में आकर। तो ये आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, लोगों की बातों में आकर अपने रिश्तों को ख़राब करते हुए देखा भी है, पर आपको ऐसा नहीं करना है। ये गाइडेंस समझ लीजिए, एडवाइस समझ लीजिए। किसी की बातों में आकर अपने प्यारे, अपने स्ट्रॉन्ग रिश्ते को ख़राब मत करें, क्योंकि दुनिया में लोग सिर्फ बातें ही करते हैं, झगड़े करवाते हैं और इन झगड़ों में आपको नहीं आना। आपको अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो इन छोटी छोटी बातों से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी वीकनेस को हटाना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों की बातों में ना आएँ, लोगों की बातें आप पर असर ना करें, आपके दिल को ना तोड़ें और आप इतने शक में ना आएँ ताकि आप अपने रिश्तों को भी ख़राब कर दें। तो इसलिए इस एनर्जी को आप बिल्कुल अपने दिल दिमाग से निकाल दें। लोगों की बातों में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ आपका परिवार है,
आपका गठजोड़ है, आपकी स्ट्रेंथ आपके आसपास के लोग हैं, आपके रिश्ते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि जितना आप उनके साथ रहकर आगे बढ़ेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, उतना ही आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको खुद ही नज़र आ रही हैं एनर्जीज। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये दिखाता है कि जितना आप पैशन के साथ अपने रिश्तों को संभालेंगे, उनको नर्चर करेंगे, प्यार करेंगे, केयर करेंगे, उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वो आपको अपनी पलकों पर बिठा लेंगे। इसलिए अपने रिश्तों को अपनी स्ट्रेंथ समझें, अपनी कमज़ोरी कभी मत समझें। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी धोखा देता है, आपके आसपास के लोग आपको धोखा देते हैं या आपके पीठ के पीछे बातें करते हैं, तब भी हर्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बातें करने के लिए पैदा होते हैं। वो कुछ काम नहीं करते, वो बस टांगे खींचते हैं और बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ का हिस्सा मत बनाएं। आप इग्नोर करें, आगे बढ़ें, अपने आप को देखें, अपनी एनर्जी को समझें, अपनी स्ट्रेंथ को समझें और आगे बढ़ते चले जाएं। लोग पीछे बातें करते रहेंगे, उन्हें करने दीजिए, क्योंकि उन लोगों का काम ही ये है। आप उनके साथ मिलकर, उनकी एनर्जी के साथ मिलकर अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। तो आपके लिए ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, क्योंकि आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया है लोगों की बातों के साथ। तो इस पर आपको काम करना है ताकि आप आगे मूव ऑन कर सकें और लोगों की बातों से अपने आप को हर्ट ना कर सकें। तो ये आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, इसको दूर करें, तभी आप लाइफ में कुछ आगे अचीव कर पाएंगे। अगर आपने अपने हार्ट चक्रा को नहीं खोला, आपने उसे ब्लॉक ही रखा, तो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। यही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, और जब आप इसको खोलेंगे तब आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे और ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो ये थी पायल नंबर 1, आपकी कमज़ोरी और आपकी स्ट्रेंथ। आपको दोनों को समझना है और बैलेंस करना है रिश्तों को, और इसके साथ साथ अपनी कमज़ोरियों को निकाल कर अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना है। तो कुछ वर्कआउट करने की ज़रूरत है आपको अपने साथ। जितना आप अपने साथ खुद के साथ वर्कआउट करेंगे, उतना ही इसमें बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्मूथली आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे, आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग में आपको कुछ भी सुनने को मिला है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक बहुत कीमती है मेरे लिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में किसी और यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।